बेटा एग्जांपल 5 देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बुक में सोल्यूशन दिया है मैं आपको ऐसे नहीं करवा रहा, तो सोल्यूशन मत देखना भी इसका, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, पढ़ना बेटा प्लीज। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी ऑफ एन आर्टिकल इज 10,000, तो एमपी विल बी 10,000। आर्टिकल के ऊपर टैग लगा हुआ 10,000 का, ये बात क्लियर। पढ़ना बेटा। द रेट ऑफ जीएसटी विल बी 12%, जीएसटी कितना दिया बेटा। आगे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगला एग्जांपल और 3 एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होगी, कंफ्यूज नहीं होना, समझ के करोगे तो आपको ये लगेगा ऐसा सारी सेम है क्वेश्चन। शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, ये लाइन का मीनिंग समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। कोई आर्टिकल के ऊपर टैग लगा हुआ 10,000 का, मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, कोई आर्टिकल है 10,000 वाला, तो मैं कितने का बाय करूंगा, कुछ कम प्राइस पे बाय करूंगा। तो शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट सम रिड्यूस्ड प्राइस एंड सेल इट एट इट्स मार्क प्राइस, कम प्राइस पे बाय करके सेल कितने का किया, 10,000 का। वेरी गुड, इज इट क्लियर, ये बात समझ आई। तो मान लो शॉपकीपर की सीपी कितनी, बेटा जब भी कुछ कम प्राइस का बोला हो कभी भी कोई भी आर्टिकल, तो जितने का कम प्राइस बोला हो वो एक्स ले करो। मान लो आपको एक्ससीपी एक्स आ गई, आपकी एसपी कितनी आएगी। किसी सिंगल बच्चे को भी यहां पे डाउट, ये किसका आ रहा सीपी एसपी, शॉपकीपर का। क्लियर, ये क्लियर, किसी बच्चे को डाउट, पढ़ना आगे। इफ द शॉपकीपर पेड 150 रुपीज एज GST टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास कौन से पैसे जाने हमेशा, नेट टैक्स। नेट टैक्स का फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यही था। तो रिपीट करते थोड़ा सा। इंटरस्टेट में IGST, इंट्रास्टेट में CGST SGST, इनपुट टैक्स हमेशा CP के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एज सेलिंग प्राइस, नेट टैक्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इज इट क्लियर एवरीवन, एनीवन डाउट। अब यहां पे 150 रुपीज क्या दिया, सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी। नेट SGST पेड बाय शॉपकीपर, क्लियर, नेट SGST। आप पूरी वर्डिंग लिखा करो, किसने टैक्स पे किया और कौन सी गवर्नमेंट को। नेट GST पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, आप ऐसे प्रॉपर वर्डिंग लिखोगे। क्लियर, किसने टैक्स पे किया, शॉपकीपर ने, रिटेलर ने, कस्टमर ने, जिसने भी, किसको किया पे वो भी लिखना आपने, 2 वर्ड्स पक्का लिखने हैं, किसने और किसको। नेट SGST पेड बाय शॉपकीपर कितना दिया हुआ है, 150। तो बेटा इसका फॉर्मूला बता दो नेट GST का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बच्चे आउटपुट टैक्स कितना होगा, 12% ऑफ 10,000 माइनस 12% ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी 6 आएगा, क्यों आएगा 6, स्टेट का बोला ना बेटा। अगर अकेला GST दिया होता तो आपका 12 ही आता, स्टेट बोला तो आपको क्या आ जाएगा 6। तो 6% ऑफ 10,000, 6% ऑफ एक्स। क्लियर, क्लियर, स्टेट का आपको हाफ आना था ना, तो बेटा कितना आएगा। अब यहां पे कैलकुलेशन पार्ट देखो जो कि इजी लगती है मुझे, हमेशा कॉमन लिया करो। कॉमन क्या आ रहा है, 6/100 कॉमन आया, क्या बचा 10,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 150। 10,000 माइनस एक्स 15,000 डिवाइड बाय 6, तो ये कट करके वैल्यू आ गई 2500, यही आएगी। एक्स आपका आ गया 7500। तो मुझे बताओगे शॉपकीपर ने आर्टिकल कितने का खरीदा, CP फॉर द शॉपकीपर 7500। एनीवन डाउट, बट आपसे पूछा क्या है बताओ, पढ़ो ध्यान से, क्या पूछा है, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर विद GST वर्ड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अमाउंट वर्ड लिखा आ गया तो विद GST ही लेना आपने हमेशा। क्लियर, अमाउंट वर्ड लिखा आ गया
तो आपने विद जीएसटी ही निकालना हमेशा। क्लियर? तो बेटा बताओगे शॉपकीपर कितना अमाउंट पे करेगा? 7500 तो पे करेगा ही करेगा, प्लस क्या पे करेगा वो? 6% ऑफ 7500 प्लस 6% ऑफ 7500। ये आपका आ गया अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू द, जिससे भी आर्टिकल बाय कर रहा हो। क्लियर? क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं 5 क्वेश्चन इसी वाले बताऊंगा आपको। पहले 5 क्वेश्चन यही करेंगे। पहला हो गया एग्जांपल, एक अगला एग्जांपल और एक 3 एक्सरसाइज में। 12 लेना तो यहाँ पे 150 की जगह पर आपको 300 करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दिया 150 एज एसडीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का, तो पूरे गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 300 जाएगा। तो 300 लेना तो यहाँ पे 12 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आया? अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, कोशिश करना बताने की। अब 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम वाले करेंगे, पढ़ो ध्यान से। इसमें एक छोटी सी गलती से समझ सकते हो, बट पूरी लाइन पढ़ोगे तब जाके क्लियर हो जाएगा। पहली लाइन रीड करो ध्यान से, क्या कह रहा है। फर्स्ट लाइन रीड करो बेटा। शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल फॉर 6000 विद 12% जीएसटी। तो क्या 6000 के अंदर जीएसटी इंक्लूड है? यहाँ पे वर्डिंग पढ़ के लग रहा है अभी विद 12% जीएसटी लिखा हुआ है, पर यहाँ पे इसका मीनिंग है 6000 का आर्टिकल सेल किया प्लस विद 10% या 12% जीएसटी है। प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा अभी जीएसटी इंक्लूड है कि नहीं है, नहीं हो रहा ना यहाँ पे, क्योंकि वर्डिंग से लग भी रहा है 6000 के अंदर जीएसटी है, कभी ऐसे लगता है 6000 प्लस जीएसटी हो सकता है। नहीं क्लियर? अगली लाइन पढ़ोगे तब क्लियर अपने आप हो जाएगा। पढ़ो अगली लाइन। कस्टमर विलिंग टू बाय दिस आर्टिकल एंड आस्क द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस सो दैट ही पेज 6272 इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर ये विद जीएसटी होता तो उसको कम करने के लिए क्यों बोलता, ज्यादा थोड़ी पे करेगा। इट मींस जो ये अमाउंट है विदाउट जीएसटी है। ये बात समझ आई? अगली लाइन पढ़ के, अगली लाइन पढ़े बिना पहली लाइन में समझ नहीं आएगा भी विद जीएसटी कि विदाउट जीएसटी। क्लियर? तो बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर विल बी 6000, जीएसटी कितना दिया हुआ है? 12%। अब कस्टमर की मैं बात करूं, कस्टमर विलिंग टू बाय दिस आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, तो इट मींस शॉपकीपर ने आर्टिकल कितने का बेचा या कस्टमर ने कितने का बाय किया? तो मान लो सीपी फॉर द शॉपकीपर या सीपी फॉर द कस्टमर एक्स। इतनी बात समझ आई? ये बात क्लियर है? He pays 6272 इंक्लूडिंग जीएसटी। 6272 किसके इक्वल होगा सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करना। कस्टमर ने इतना पे किया, कस्टमर की सीपी कितनी? एक्स, तो कस्टमर पे कितना करेगा? एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 6272। मैं रिपीट कर रहा हूं ये पार्ट, सुनना ध्यान से दोबारा। मान लो मैं शॉपकीपर हूं, आप कस्टमर हो। शॉपकीपर मैंने आर्टिकल कितने का सेल किया? आपको 6000 का सेल कर रहा हूं, उसके ऊपर 12% जीएसटी अलग से लगाना है। तो 6000 जीएसटी के 6000 के ऊपर जीएसटी लगाया, मान लो 6500 हो गया फॉर एग्जांपल। आपने अपनी पॉकेट में चेक किया आपके पास कितने पैसे? इतने। तो आपने शॉपकीपर को क्या बोला? इसका प्राइस कम करो सो दैट विद जीएसटी 6272 ही पे कर सकता हूं मैं। ये बात क्लियर हुई? अब तो मान लो आपने आर्टिकल कितने का बाय किया? एक्स रुपीज का, उसके ऊपर कितना जीएसटी पे करोगे? 12% ऑफ एक्स। ये आर्टिकल की कॉस्ट, ये जीएसटी, टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास? 6272। ये कैटेगरी आपको शायद याद हो, पहले किया था क्वेश्चन ऐसा, पहले एक्सरसाइज में था। क्लियर? अब यहां पे 112x अपॉन 100 इक्वल टू 6272 बेटा आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा। पूछा क्या है? हाउ मच विल रिड्यूस द प्राइस, रिडक्शन कितनी हुई? शायद यहां से x की वैल्यू आएगी 5600, निकाल के देख लेना। x के लिए 5600 आना चाहिए, तो रिडक्शन कितनी हो गई? ये एसपी मत लिखो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल लिख लो। कितने का आर्टिकल? 6000 का आर्टिकल था, कितने का बेच रहा वो? 5600 का। तो रिडक्शन कितनी हो गई? 400 रुपीज विल बी रिडक्शन। इन्होंने रिडक्शन को एक्स लेके किया है, तो मुझे थोड़ा कम सही लगता है, ये ज्यादा बेटर लगता है। भी आर्टिकल एक्स रुपीज का बाय किया शॉपकीपर ने, 12% उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया, 6272 उसके पास है। तो इसका मतलब शॉपकीपर ने कितने का बाय किया?
5600 का था, कितने का आर्टिकल 6000 का, तो रिडक्शन कितनी हो गई 400। समझ आ गई बात सबको? आगे देखना, पहले ये क्वेश्चन देखो 8, पढ़ो ध्यान से, ध्यान से पढ़ना 8th क्वेश्चन। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 4500 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर। शॉपकीपर ने आर्टिकल बाय किया किससे? होलसेलर से। तो होलसेलर ये शॉपकीपर, क्लियर? वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है, मेथड बिल्कुल सेम होगा। ये बात समझ आई? शॉपकीपर ने होलसेलर से कुछ कम प्राइस पर आर्टिकल बाय किया, कुछ कम डिस्काउंट के ऊपर। ही सेल्स द कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस। इसका मीनिंग समझ आया? ही वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर कितने का आर्टिकल सेल कर रहा है? 4500। तो शॉपकीपर की एसपी दे दी आपको 4500, कुछ डिस्काउंट के ऊपर उसने सेल किया, तो मान लो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी x, तो शॉपकीपर की सीपी कितनी x। ये बात क्लियर हुई सबको? सबको? कुछ डिस्काउंट होगा, सेलिंग प्राइस आ गई, सीपी आ गई आपकी x। किसी बच्चे को डाउट? सीपी आपकी x आ गई, पढ़ो 12% जीएसटी इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट में क्या लगेगा भाई? एसजीएसटी सीजीएसटी। इज इट क्लियर? तो बेटा 12% जीएसटी लग रहा है, तो 12% का मतलब यहाँ पे स्टेट में कितना कितना लगेगा? 6%, 6% ऐसा होगा। बट पढ़ो आगे, शॉपकीपर हैज टू पे 27 रुपीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। 27 रुपीज क्या चीज दी हुई है, सोच के बोलना। नेट एसजीएसटी। ये बात समझ आई? अभी जो एग्जांपल किया पीछे देखना, ये वाला एग्जांपल, ये क्या था? नेट एसजीएसटी 150, यहां पे नेट एसजीएसटी कितना हो गया 27। सीपी इसकी x, अभी वाली की सीपी आपकी x। यहां पे एसपी 10,000 है और यहां पे एसपी कितनी है 45 है। तो बिल्कुल सेम हो गया ना क्वेश्चन, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी है बस। समझ आया सबको? सबको? तो बेटा नेट एसजीएसटी कितना है आपका 27। तो बता दो आप इसका, अब तो बता सकते हो आप। यहां पे कितना आएगा 6% ऑफ 4500 माइनस 6% ऑफ x इक्वल टू 27 आ जाएगा। ये क्लियर? x आ जाएगा बेटा। x आने के बाद पूछा क्या, पढ़ो ध्यान से और बताओ कैसे करेंगे, सोच के बताना। यहां से x की वैल्यू आ गई 450, निकालोगे ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 450। तो सीपी ऑफ द शॉपकीपर विल बी 4000, सॉरी 450 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 4050 आएगा। 4050 आ गई सीपी। क्लियर? 4050 आ गई वैल्यू। अब 4050 सीपी आई, पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही bought it फ्रॉम द होलसेलर। डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ? डिस्काउंट कितना हुआ ये तो बता दो। डिस्काउंट कितना हुआ? सबको समझ आया डिस्काउंट 450 कैसे? लिस्ट प्राइस थी 4500, मार्क प्राइस लगा हुआ है। बेचा कितने का है? बेचा कितने का है 4050। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 4500 माइनस 4050। तो 450 रुपीज विल बी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा? तो 450 डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ये कट गया बेटा, तो कितना आ गया ये 10% डिस्काउंट आपके आंसर आ गया। तो यहां पे मैंने एसपी को एक्स लिया, आप डिस्काउंट को भी एक्स लेके कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है। समझ आया? देखो क्वेश्चन का मीनिंग सेम, वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ा सा अलग से पार्ट और पूछ लिया, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ये नहीं क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल सेम है। क्लियर? हाँ जी। यहाँ पे एक्स क्यों लिया बेटा? नेट एसजीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये किसका है? शॉपकीपर का। पढ़ो, शॉपकीपर पेड
27 रुपीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। नेट एसजीएसटी का फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, शॉपकीपर की सीपी, शॉपकीपर की एसपी। तो नेट टैक्स के लगा के यहाँ पे शॉपकीपर की सीपी आ गई, जो शॉपकीपर की सीपी है वो होलसेलर की क्या है एसपी। तो इसने 4050 का आर्टिकल सेल किया 4500 वाला, कितना डिस्काउंट दे दिया 450 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 450 का डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट परसेंट भी आ गया। ठीक है बेटा, क्या नहीं समझ आया था, पता लगा पक्का। आपका आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी। अब क्लियर है बेटा, ये 4-5 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन बताना, जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहे पढ़ो, ध्यान से बताना। एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। डीलर ए प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल 12,000। ए ने आर्टिकल किसको सेल किया बी को, बताओगे कितने का। विच ही सेल्स टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस, फिर से सम लोअर प्राइस, तो इसकी एसपी कितनी एक्स, तो बच्चे बी की सीपी कितनी। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर होने लगी होगी, कैसे करना है स्टार्ट, आगे पढ़ना। डीलर बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू कस्टमर एट प्रिंटेड प्राइस, तो बेटा बी ने कितने का सेल किया 12,000, तो कस्टमर ने कितना पे किया, कस्टमर ने कितना पे किया 12,000 प्लस जीएसटी। ये पिक्चर बताओ क्लियर हुई प्रॉपर सबको, पढ़ो बेटा आगे। द रेट ऑफ जीएसटी विल बी 18%, जीएसटी कितना 18%, 18% दिया हुआ। अब पढ़ो ये क्या दिया हुआ है, डीलर बी पेज 360 रुपीज टू द गवर्नमेंट एज जीएसटी, ना एसजीएसटी बोला, ना सीजीएसटी बोला, ना ईजीएसटी बोला, नहीं कुछ बोला तो आपको भी कोई मतलब नहीं है, आप अकेला जीएसटी लो जो कि डायरेक्ट 18% होगा। तो ये 360 क्या दिया है सोच के बताना। नेट जीएसटी किसका बी का, कितना दिया ये 360, तो नेट जीएसटी का बता दो फॉर्मूला क्या था यार, आपको आता है। आउटपुट कितना आएगा 18% ऑफ 12,000 माइनस 18% ऑफ एक्स इक्वल टू, इज इट क्लियर। कैलकुलेशन पार्ट खुद से कर लोगे, शायद ये वैल्यू मेरे ख्याल से 10,000 आएगी, देख लेना जो भी है, शायद ये 10,000 आ रहा है। तो बी ने आर्टिकल कितने का बाई किया 10,000। पढ़ो क्या पूछा बताओगे, बताना चाहिए आपको। अब अमाउंट पेड बाय डीलर बी फॉर द आर्टिकल, बी ने कितनी अमाउंट पे की, सीपी नहीं पूछा अमाउंट पूछा है, तो बेटा बी कितनी अमाउंट पे करेगा 10,000 प्लस 18% ऑफ, ये सबको समझ आ गई बात। 10,000 प्लस 1800 11,800। कई बच्चे यहां पे पता क्या ऐड कर देते हैं 360 नहीं आएगा यहाँ पे। 360 कौन सी वैल्यू है, बी ने जो गवर्नमेंट को पे की, आपको गवर्नमेंट का नहीं पूछा, आपको पूछा है बी ने आर्टिकल कितने का बाई किया, अमाउंट कितनी पे की, तो बी कितना पे करेगा अमाउंट जितने का आर्टिकल है प्लस उसके ऊपर जीएसटी जितना बनेगा, फिर बाद में जीएसटी रिसीव करेगा, नेट गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स आएगा साथ में, क्लियर। अच्छा ये सेम है बिल्कुल क्वेश्चन जो भी किया, देखो ये भी तो सेम ही था अभी तो किया, तो कैटेगरी बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता जा रहा है क्वेश्चन आगे। अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है, पढ़ लो सिर्फ। 40,000 का एमआरपी जीएसटी 28%, शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, कितने का मान लो एक्स, एसपी कितनी सीपी एक्स, एसपी कितनी 40,000, जीएसटी कितना 700 एस एससीएसटी। तो मुझे बताओगे डायरेक्ट क्या बोल आना चाहिए 14% ऑफ 40,000 माइनस 14% ऑफ इक्वल टू 700।
तो यहां से एक्स आ जाएगा, दैट इज सीपी आ जाएगी, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर एक्स प्लस 28% ऑफ एक्स विल बी योर आंसर। क्लियर? बिल्कुल सेम। अब तो ये तो ना करूं बेटा, हो जाएगा सबका। अब एक क्वेश्चन बचा 11th और 8, 9, 10 हो गई। 11th मैं करवा रहा हूं अभी, इससे पहले आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। कोई डाउट तो नहीं पेंडिंग किसी का? बच्चे किसी कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है? 7th क्वेश्चन ध्यान से मेरी बात सुन लो। एग्जांपल हो गई आपके, 3rd क्वेश्चन कल करवा दी था, 3 और हो गए, 4 हो गए, एक ये 2, एक 2 और हो जाएंगे। 11 में से 7 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे यार, हो जाएंगे। बाकी तो प्लीज करो। हाँ जी प्लीज देखना। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एसी इज 45,000। तो एमपी कितना? 45,000। द होलसेलर अलाउस डिस्काउंट ऑफ 10% टू डीलर। आर्टिकल किसने किसको सेल किया? होलसेलर ने किसको? कितने % डिस्काउंट के ऊपर? 10% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 45,000 माइनस 10% ऑफ 45,000, 40,000। तो डीलर की सीपी आ गई बच्चे 40,500। इज इट क्लियर? आगे पढ़ो। डीलर सेल्स द एसी टू कंज्यूमर डिस्काउंट ऑफ 4%। जब भी 2 बार डिस्काउंट आता है, कभी गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगेगा? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहां पे बच्चे सेलिंग प्राइस, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, शायद आपने भी किसने गलती की हो। बच्चे करते हैं 40,000 माइनस 500 माइनस 5%। क्या आएगा यहाँ पे भाई? 45,000 माइनस 4% ऑफ। ये किस किसने गलत लिखा, ईमानदारी से बताना ये बोला। अब गलती पता लगी। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगना बेटा? मार्क प्राइस के ऊपर। आपने ये गलती हो जाती है, तो डिस्काउंट एमपी माइनस डिस्काउंट। 40,500 में से कम मत करो, क्योंकि बेटा अगर आपने ऐसा किया ना 40,500, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगी। जब भी आपकी सेलिंग प्राइस कम आ जाए कॉस्ट प्राइस से, तो आपने क्वेश्चन में गलती की है कहीं ना कहीं। सेलिंग प्राइस कभी कम हो सकती है कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस हो जाएगा। हो ही नहीं सकता ऐसे, डीलर थोड़ी करेगा कभी ऐसे। समझ आ गई बात? तो सेलिंग प्राइस कभी भी कम नहीं होगी। तो बेटा ये कितना आएगा? 43,200 आ गया। क्लियर? तो बेटा डीलर की सेलिंग प्राइस आ गई 43,200। तो लास्ट में कौन है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की सीपी कितनी आ गई? 43,200 प्लस। अब बताओ ये क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हुआ सबको? कई बच्चों ने यहां पे गलती करती थी, पता लगी गलती। अब पढ़ो आगे। सेल्स आर इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट में क्या लगेगा? SGST, CGST। GST विल बी 18%। तो बेटा GST कितना दिया हुआ है? 18% दिया, तो कितना कितना लगेगा? 9% लगेगा। क्लियर? अब पहला पार्ट, पहला पार्ट बाद में, सेकंड पार्ट बता दो पहले। तो बहुत इजी है, सेकंड पार्ट ज्यादा इजी है। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कितनी अमाउंट पे करेगा भाई? 43,200 प्लस 9% ऑफ 43,200 प्लस 9% ऑफ 43,200। ये पार्ट तो सबने सही किया होगा, ये पार्ट तो सबने सही किया होगा। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आई? 43,200 प्लस ये कितनी आई अकेली वैल्यू? दोनों को ऐड करके इकट्ठा, ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। ये पार्ट तो समझ आ गया होगा सबको। अब आ जाओ पहले पार्ट के ऊपर।
अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, जितना सेंटर का होगा उतना स्टेट का होगा यहाँ पे, क्योंकि सब जगह इंट्रा में है। क्लियर? अब बेटा मुझे बताओगे सेंटर के पास कहां कहां से पैसे आएंगे और वो कौन कौन पे करेगा? क्या कंज्यूमर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पे करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तो पैसे जाएंगे डीलर के थ्रू, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, डीलर का नेट टैक्स। तो बेटा टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर एक हाफ ऑफ ही आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा? ये जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18%। तो 9% ऑफ 43,200 माइनस 9% ऑफ 40,500। ये पार्ट बताओ, ये पार्ट क्लियर हुआ जो मैंने अब लिखा ब्रैकेट में? ये क्या है? नेट टैक्स पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपने दो वर्ड ध्यान रख लो, सुन लो बेटा, बाद में लिखना। दो वर्ड लिखने जरूरी है। ये टैक्स किसने किसको पे किया? डीलर ने पे किया स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट का निकाल दो। नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में एक तो डीलर के थ्रू पैसे आएंगे। क्लियर? नेट यहां पे लिख देता हूं, नेट एसडीएसटी बाय डीलर। एक तो डीलर के थ्रू पैसे जाने हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में। और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कहां से पैसे जाएंगे? जो डीलर ने जीएसटी पे किया होलसेलर को। होलसेलर की तो सीपी है ही नहीं, तो जितना भी टैक्स डीलर इसको पे करेगा सारा का सारा कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो मिडिल वाले पर्सन का नेट टैक्स, फर्स्ट पर्सन का आउटपुट टैक्स। तो बेटा गवर्नमेंट को हमेशा कौन सा टैक्स रिसीव होगा? अगर 3 पर्सन है, फर्स्ट ने 200 को आर्टिकल बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तो मिडिल वाले पर्सन का नेट टैक्स, फर्स्ट पर्सन का आउटपुट टैक्स, दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे। इज इट क्लियर? और दोनों का सम किसके इक्वल होगा? जितना कस्टमर ने पे किया होता वो वाली अमाउंट। इज इट क्लियर? तो बेटा प्लस यहां पे क्या आएगा? आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। तो वो कितना है बेटा? 9% ऑफ 40,500। अच्छा, ये तो कट ही गया। ये बात समझ आई? आउटपुट माइनस इनपुट, ये अगर नेट टैक्स बी का, और ये किसका? आउटपुट टैक्स होलसेलर का। ये कट गया तो अकेला ये आगे वैल्यू कितनी आएगी? 3,888। ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में इतना ही गया। समझ आई बात? आपको बताया था ना, जो कस्टमर पे करेगा जीएसटी वो सारा का सारा सेंटर और स्टेट के पास जाना है, बट कस्टमर के थ्रू नहीं जाएगा, जाएगा डीलर के थ्रू और होलसेलर के थ्रू। वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा उतनी ही आती है। आपने चेक कर ली, इतने क्वेश्चन हो गए। वैल्यू हमेशा जितनी कस्टमर ने पे की जीएसटी सारी की सारी गवर्नमेंट के अकाउंट में जानी है, बट कस्टमर नहीं पे कर रहा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पे कर रहा कुछ डीलर, कुछ होलसेलर। ये लिखना है भी ये होलसेलर ने पे किया, ये डीलर ने पे किया। या मैंने ऐसे कटिंग कर दिया, आप चाहे मत करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, मैं निकाल ही देता हूं। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये वैल्यू आपकी आएगी 43,888 माइनस, ये माइनस करोगे तो 9% ऑफ 45,000, 36,445। हाँ जी, और ये प्लस का 3645। वैसे फर्क नहीं पड़ना, कट ही जाना है, बट ये माइनस करके लिखोगे एक ही बात है। कोई बात, ऐसे लिख सकते हो यार, एक कैलकुलेशन बार तो जैसे मर्जी कर लो आप, मीनिंग समझ आना चाहिए। क्लियर? किसी को भी डाउट? अब सुना ध्यान से लास्ट क्वेश्चन। बेटा आपके सामने देख लो, 7th की बात सारे हो गए। ये तो डायरेक्ट है बेटा, बहुत इजी, बड़े आराम से हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? 3rd हो गया तो पहले 4-5 बड़े आराम से होते हैं क्वेश्चन, और लास्ट में मैंने सारे करवा दिया। अब ये क्वेश्चन ट्राई करोगे? 2 मिनट 5 मिनट दे रहा हूं, करो ट्राई। कैलकुलेशन पार्ट मत करना, अकेला मेथड समझो, ब्रैकेट्स में सॉल्व करते जाओ।
पूरा बड़ा लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप छोड़ देना कैलकुलेशन पार्ट में, बाकी करो ट्राई। बेटा आपको ट्राई करने के लिए इसलिए दिया भी गलती पता लग जाए आप कहां पे गलती कर रहे हो। सुनना प्लीज, 11 क्वेश्चन सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलर बाइज एन आर्टिकल एट 15% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस फ्रॉम होलसेलर। फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ आया? होलसेलर ने आर्टिकल रिटेलर को सेल किया बच्चे, कितने परसेंट डिस्काउंट के ऊपर? 15% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किसके ऊपर कितनी माननी पड़ेगी? x, क्योंकि मार्क प्राइस पूछी आपसे। तो यहां पे एसपी कितना आ जाएगा बेटा? x माइनस 15% ऑफ x, 85x अपॉन 100। क्लियर? इज इट क्लियर? कटिंग करनी है कर सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ लो इसको। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट यहां पे? अच्छे से समझ आए? अब इसकी सेलिंग प्राइस रिटेलर की क्या बन जाएगी भाई? यहां तक किस किसने गलत किया? ये यहां तक किसने नहीं किया? चलो सबने किया इतना, सब बच्चे का। पढ़ो आगे। ही मार्क अप द प्राइस बाय 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। यहां तक का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये? क्या किया इसने? न्यू मार्क प्राइस लगा दिया। ही मार्क अप द प्राइस, प्राइस बढ़ा दिया उसने। कई बच्चे यहां पे गलती पता क्या करते हैं? 85x अपॉन 100 प्लस 10% ऑफ 85x अपॉन 100। ये गलत है बेटा, ये गलत है। ऐसे किसी ने किया? ये गलत है। ये कब होता? अगर ऐसे लिखा होता तो ये भी होता। ये कब आता? अगर यहां पे लिखा होता ही मार्क अप द प्राइस बाय 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। 10% कॉस्ट प्राइस के ऊपर बढ़ा दिया। तो बेटा यहां पे मार्क प्राइस कितना था? x, तो x प्लस 10% ऑफ x करना है, तो 11x बाय 100 10 आएगा। ये बात समझ आई? पहली गलती ये होती है काफी बच्चों से। क्लियर? ऑन प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस को 10% बढ़ाया है, तो प्रिंटेड प्राइस पहले कितना था? x, तो 10% और बढ़ा दिया उसने। क्लियर? ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट, ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन मार्क प्राइस टू द बायर। अब यहां पे वो डिस्काउंट दे रहा है कितना? 5%। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितनी होगी? बबन बताओगे बेटा? यहां से बोर्ड से ये न्यू मार्क प्राइस आ गया 11x बाय 100, 11x बाय 10। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 11x बाय 10 माइनस 5% ऑफ 11x बाय 10। ये सबको क्लियर हुआ इतना? कैलकुलेशन पार्ट या तो एलसीएम लेके करो, ज्यादा बेटर क्या है? 11x बाय 10 कॉमन लो, 1 माइनस 5 बाय 100, 1 माइनस 5 बाय 100 डायरेक्ट हो जाएगा 95 बाय 100। तो 11x बाय 10 इंटू 95 बाय 100, इट विल बी 1045x अपॉन 1000। यहां तक किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? यहां तक कौन कौन से बच्चे ने गलत किया? एक तो ये स्टेप छोड़ के, ये तो मिल गया किसने गलत किया। जिन्होंने बाकी किया यहां तक पहुंच गए थे। 5% क्या ले लिया इसकी जगह? अच्छा ये गलत ले लिया, बाकियों की गलती मिली, इसलिए मैंने आपको ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दिया था भी आपकी गलती तो मिले आपको, कोई कहां पे गलत कर रहे हो, ताकि आगे से गलत ना हो। पहुंच गए थे यहां तक? क्या गलत की? ये बोले बात। अच्छा यहाँ पे इसका 10% ऐड कर दिया। चलो गलती पता लग गई। अब एक तो इस वाले स्टेप में बच्चे गलती करते हैं, एक आगे बताता हूं। ये सब सही किया तो फिर मेरे ख्याल से ये तो सही आता, फिर तो आ जाता सही। अब बायर की सीपी कितनी होगी? बायर की सीपी कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग? 1045x अपॉन 1000 प्लस जीएसटी। यहां तक कोई डाउट? पढ़ना आगे। द जीएसटी विल बी 12%। द बायर पेज 2340.80 रुपीज। तो ये टोटल वैल्यू दी हुई है अमाउंट
बायर कितनी पे कर रहा है। तो वो वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा, ये वाली वैल्यू लिखोगे कैसे, 1045x अपॉन 1000 प्लस क्या लिखोगे, सोच के जल्दबाजी नहीं करनी। कितना जीएसटी है 12%, तो 12% ऑफ सीपी 1045x अपॉन 2340.80। ये बॉक्स तक कौन कौन सा बच्चा पहुंच गया था, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, यहां तक कौन कौन आ गया था, 1 2 3 जैसे आ गए थे यहां तक, वेरी गुड, अपने आप गया था, थोड़ा सा देखा इधर, बाकी को समझ आया, चलो वेरी गुड। बच्चे गलती पता लगी, देखो नया तो कुछ भी नहीं है, मेथड तो वही है, तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ध्यान से करो, वो पढ़ो ध्यान से भी, किसको इंक्रीज किए किसके ऊपर डिस्काउंट है। अच्छा भी इसका कैलकुलेशन पार्ट भी देखना, कई बच्चे ज्यादा लेंथी करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेके करा करो, 1045x अपॉन 1000 1045x अपॉन 1000 कॉमन लो, अंदर बचेगा क्या बेटा, 1 प्लस 12/100 कितना, डायरेक्ट 112/100, 234080 डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0 कट गई, ये 1 0 से ये 0 कट गई, तो बेटा मुझे बताओगे x की वैल्यू क्या आएगी, 23408 इंटू 1 2 3 4 4 zeros डिवाइडेड बाय 1045 112। अब बेटा ये डायरेक्ट वाली तो कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 है यहाँ पे 5 है, तो पहले इसको 2 की टेल में कट करते जाओ, फिर लास्ट में डायरेक्ट ही कट हो जाएगा 5 की टेल में कट करके, कटिंग हो जाएगी, आराम से करके देखना, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, कोई मुश्किल वाला पार्ट नहीं है, कटिंग हो जाएगी आराम से। समझ आया सबको, किसी बच्चे को डाउट, पक्का, एक क्वेश्चन और करो फिर, थक जाते हो यार जल्दी बहुत। समझ आया अच्छे से, कल आपका टेस्ट बैंकिंग, 1 मिनट रुक जाओ, जाना नहीं है।